हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक और फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य की प्रगतिवाद के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का आज का जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या फिर अकविता। तो प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, प्रगतिवाद जो कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद चेतना की अभिव्यक्ति जो है जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उसे जो कहते हैं प्रगतिवाद। आगे चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, जो कि हमारा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रश्न रहता है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है क्या है? दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक, यथार्थ या फिर यथास्थितिवादी। तो इस प्रश्न का जो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि वर्ग चेतना प्रधान इसका सही उत्तर रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है प्रश्न नंबर 3। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रगतिवाद जो है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है कि आधार पर ये जो है। अगला जो प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 4, डैश प्रगतिवाद का आधार है। क्या प्रगतिवाद का क्या आधार है? रहस्यवाद है, आलावाद है, प्रकृतिवाद है या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है? तो सही उत्तर होता है इसका विकल्प नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसका सही उत्तर रहता है प्रगतिवाद का। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या फिर हिंदी भाषी प्रांतीय? सही उत्तर है इसका अंतर्राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रज्जा ने, सूर्यकांत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, प्रेमचंद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? यशपाल ने की थी या फिर दिनकर ने की थी या किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर डी, प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926, 1936, 1946 और 1939। सही उत्तर क्या है इसका? 1936 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे कौन थे? प्रेमचंद थे, जयशंकर प्रसाद थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे या फिर मुल्कराज आनंद थे? कौन थे? तो सही उत्तर है इसका प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सजाद जहीर या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल? तो सही उत्तर है इसका सी, मुल्कराज आनंद व सजाद जहीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11।
प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर टी, यानी छायावादी, रोमान्यता एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव, ये सभी जो है इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या फिर समाजवाद? सही उत्तर होता है इसका रूपवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन नहीं है? तो उचित उत्तर होता है इसका ए, धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद में आस्था, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। वेदनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? सही उत्तर है इसका नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 नहीं 15। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन है प्रगतिवाद के। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये है हमारे प्रगतिवाद के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं, कौन है? तो सही उत्तर है इसका नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कितने हो गए हमारे? प्रश्न नंबर 17 जो हो चुके हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, यानी कि 18। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा है जो सही नहीं है? तो सही उत्तर है इसका ए, यानी कि प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये जो है सही नहीं है। इसके अलावा जो है सही नहीं है पूछा गया तो ये होगा इसका। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 19। प्रगतिवादी समीक्षक हैं, कौन है? सही उत्तर होगा इसका राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रगतिवादी कवि हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो सही उत्तर है इसका सी, केदारनाथ अग्रवाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं, कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर नरेश मेहता? सही उत्तर है इसका केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं, इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नहीं है पूछी गई है, तो सही उत्तर होगा इसका ए और बी होगा, आई थिंक ए और टी। कौन कौन सी? ए और डी। यहाँ पे क्या दिया गया? युग की गंगा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति हैं। युग की गंगा और नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की जो है क्या है काव्य कृतियाँ हैं। नहीं है पूछा गया, सी और डी होगा इसमें, आई थिंक। हाँ, सी और डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24।
अबे सुन वे गुलाब भूल मत, घर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे? प्रगतिवाद से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 हमारे कवर हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25 होगा, जो कि है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। कौन नहीं है? नागार्जुन, दिनकर, अगे या फिर मुक्तिबोध। तो अगे इसका नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? लंबी कविता के कौन सी है इसमें? तो ये हमारे अंधेरे में किसकी है? मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। चांद का मुंह टेढ़ा की रचनाकार हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार कौन से हैं? मुक्तिबोध इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भूल गलती जो है कविता के कवि है, कौन है? भूल गलती कविता के रचनाकार हैं हमारे मुक्तिबोध जी। अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 29 रहता है। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? अंधेरे में कविता जो लिखी है वो लिखी है मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कमायनी एक पुनर्विचार जो है नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक है, कौन है? तो सही उत्तर होगा इसका डी, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, अंधेरे में नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? कौन सी कविता नहीं है इसमें? तो ये है हमारी जन्मदिन की धूप में, ये नहीं है। बाकी एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस इत्यादि है इसमें। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? कौन सी ऐसी पुस्तक था जिसे कि प्रतिबंधित किया गया था? भारत इतिहास और संस्कृति, ये सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर चित्राधार या फिर त्रिधारा। सही उत्तर होगा इसका डी, त्रिधारा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कहता है कि हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार है, कौन है इसका ग्रंथकार? तो सही उत्तर होगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। संस्कृति के 4 अध्याय जो है कि जो रचना लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रहेगा हमारा दिनकर जी के द्वारा ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? सही उत्तर है इसका कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 हमारे कवर हो चुके हैं। तो प्रश्न 39 नंबर रहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त या फिर उन्मुक्त? कुरुक्षेत्र इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ये इसकी है। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति दी गई है इसमें, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा राइट आंसर रहता है इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न जो रहता है हमारा 41 नंबर,
बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, कौन सा है? कुवासी, रश्मि रेखा उर्मिला या फिर कुमकुम? सही उत्तर होगा इसका कुमकुम। अगला है जो हमारा आई थिंक आज का लास्ट प्रश्न है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? सही उत्तर है इसका शंभुनाथ सिंह। तो इस तरह से हमारे जो है आज प्रगतिवाद युग जो है हमारा समाप्त होता हुआ, जो कि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नोत्तरी रही थी। और इसके बाद करेंगे हम प्रयोगवाद के ऊपर।